इनसे लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को स्वीकार करता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने इस बड़ी हुई यात्रा में और भी एक दिन हमें प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होकर प्रभु का वचन सीखने के लिए मौका मिला। जो मसीह जीवन खास करके मसीहत उसका बारे में एक सच्चा प्रकाश प्राप्त करना कितना जरूरी बात है, क्योंकि मानव साधारण लोगों को नहीं मिला, लेकिन प्रेरित पौलुस को उसका बड़ा प्रकाशन प्रभु ने दिया। मंडली प्रभु का शरीर है और वो शरीर का सिर है प्रभु यीशु मसीह, है ना। बोलने का अर्थ एक ही शरीर और एक ही सिर है ना। बहुत बड़ी बात है। फिर मंडली जीवन को अगर सही प्रकार लोग नहीं जानेगा तो, है ना, लोगों को मानो जैसा आनंद होना चाहिए ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि हम सब लोग एक ही शरीर का अवयव है ना। और आपको मालूम है हमारे शरीर में ऐसा कोई भी अवयव नहीं जिसको कोई काम नहीं, सबको काम है, सबको काम है ना। और कोई विश्वासी, बहुत विश्वासी लोग प्रभु में आने के बाद में उसको अपना कामों के बारे में शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन सबको काम है। मतलब अगर काम नहीं मालूम है तो भी मैं नासिक मंडली को एक बात बताना चाहता हूँ, और आपको कोई भी कामों के बारे में नहीं मालूम है तो भी एक काम मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना। प्रार्थना का काम सबको है। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। ये बात में मतलब इसके लिए कुछ आपको मतलब विशेष नियुक्ति भी मिलने की जरूरत नहीं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ही है ना। बहुत बड़ी बात है। फिर हम जब भी मिलता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है ना। ये सब सेवा का एक एक भाग है। मतलब एक एक लोगों को प्रभु ने कैसा वरदान दिया, जैसा अभी मतलब पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 10-11 वचन में पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 10-11 वचन। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान, हेलो, भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ देखा, एक दूसरे की सेवा में लगाए। हमें एक दूसरे की सेवा में हमें मिला हुआ इस वरदान को लगाना है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। इतना बड़ी बात है। हम हर एक लोगों में मतलब प्रभु महिमा लेना है और हमें हमारे द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। तो हर एक को प्रभु ने वरदान दिया है। सभी लोग जो भी मिला है वो बात को जानना चाहिए। अगर इवन नहीं भी जाना है तो ये बात पक्की बात है, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। एक दूसरे को कोई भी प्रकार का प्रोत्साहन देगा तो वो सेवा है, वो भी प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार। वही बात मतलब मंडली जीवन में प्रभु का उद्देश्य मतलब एक शरीर का अंग बना हुआ मतलब हम सबका बारे में प्रभु का उद्देश्य क्या है, हम दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति पाना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम मसीह के रूप बनते जाना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार का सेवकाई हम सबको दिया है। जब वही बात जब एफेसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 11 से 16 तक का वचनों को अगर आप ध्यान से पढ़ेगा, बहुत विस्तार से बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, लेकिन उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखिए, मसीह की देह उन्नति पाए मतलब मंडली क्या है, मसीह की देह है। मसीह की देह उन्नति पाने के लिए भिन्न प्रकार का कार्य हम सबको सौंपा हुआ। और आगे जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डाल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, पर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ की सहायता, देखो हर एक जोड़ की सहायता एक दूसरे को मिलना है, सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर
उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखिए बहुत बड़ी बात है ना भैया, हमारा मंडली जीवन में आने के बाद में हम लोग उन्नति पाना, रोज हमें मसीह में बढ़ना, हम एक दूसरे को हमें समझना, ये बहुत बड़ी बात है। शरीर का दर्शन मिल गया ना, मैं आपको बोलता हूँ वो कभी भी हार नहीं सकता ये जीवन में। आज भी बहुत लोग मंडली जीवन में आने के बाद में उनको शरीर का दर्शन नहीं। मैं प्रभु का शरीर का एक अवयव बना है तो अपना कर्तव्य जान करके उसको निभाना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात है। और उसके लिए मतलब सिर के साथ हमेशा मिला रहना, सिर से आलोचना, हर एक अवयव को सिर आलोचना देता है। हमें व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ एक अटूट ऐसा मानव नाता चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में हमें और भी प्रभु का वचन से, आपको मालूम है प्रभु का वचन को सही रीति में सिखाया जाना ये बहुत बड़ी एक सेवा है, बहुत बड़ी एक सेवा है। और मतलब दिल से मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग हर प्रकार मतलब प्रभु को रोज प्राप्त करते हुए मसीह के रूप बन जाए, है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। तो प्रभु ने हमें उसका मतलब मन दिया है, प्रभु का आत्मा हमें दिया है, प्रभु का वचन हमें दिया है, हमें उसको बहुत उत्साह के साथ उसको मतलब प्राप्त करके उसमें बैठना है। ओके, हमारा समय बिल्कुल कम है, तो हम लोग मतलब प्रगोस मंडली के बारे में देख रहा था, जबकि मतलब वो मंडली में मतलब कैसी अवस्था है, हमने उसका दूसरा अध्याय का 12 से 17 तक का वचनों में हमने 12 वचन को देखा, उसका 13 वचन से बाकी रह गया, हम उसको भी थोड़ा और ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे उसका 13 वचन। जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। बस अभी थोड़ा रुकना हुआ, फिर आगे को वहां से पढ़ना है। देखिए पहली बात मैंने आपको बताया, हमारा रहने का स्थानों के बारे में प्रभु को अच्छी तरह मालूम है ना। इसका मतलब हमें वहां पर रखा है तो प्रभु को हमारे से बढ़कर चिंता है, क्योंकि हम प्रभु के लिए मूल्यवान है, हम प्रभु का लेखों से खरीदा हुआ है। इसलिए मानव एकदम शैतान की अड्डे के अंदर हमको रखा, ये भी एक बड़ी बात है। प्रगोस मंडली के जैसे नाश की मंडली है, कोई संदेह नहीं है ना। तो चारों तरफ से हमें कई प्रकार का मानव विरोधियों के बीच में प्रभु ने हमें रखा है, तो भी वो बोलता है मेरा नाम को तूने थामा है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है ना। मतलब तुम मेरा नाम को एकदम थामे रहता है। मराठी में क्या बोलता है, हाँ दृढ़ धरुण रहा, देखा वो है, मतलब दृढ़ मतलब उसको पकड़े रहा, हाँ वो है, उसको पकड़े रहा। देखो मतलब इस नाम, हमको एक बात को जानना है, ये नाम का महत्व अभी भी बहुत लोग नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह का नाम का अर्थ या उसका महत्व बहुत लोगों ने नहीं जाना। अभी हम लोगों को कई बार लोग बोलता ना, अब और कोई नाम क्यों नहीं लेता है, अब एक ही नाम लेता है, और भी नाम क्यों नहीं लेता। हम लोग जब बोलता है तो वो नाम क्यों नहीं लेता है, हम नहीं ले सकता, हम एक ही नाम लेगा, और वो नाम का महत्व है, इसलिए हम अन्य नाम नहीं लेता, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है जब भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता मानव उसका 16 अध्याय और उसका 4वां वचन, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। देखा, उनकी नाम अपनी होठों से नहीं लूंगा। प्रियो, ये होठों में सिर्फ एक ही नाम लेना है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वही एकमात्र सच्चा नाम है ना। हमारे होठों में और कोई भी नाम हमें लेगा तो प्रभु को दुख है ना। ये बात प्रभु ने मतलब निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना। देखा, सुना क्या बोला, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है दूसरा देवताओं के नाम की चर्चा
चर्चा न करना, चर्चा तक नहीं करना। बताओ, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। देखा, तुम्हारा मुंह से सुनाई सुनाई भी ना दे। प्रियो, प्रभु के लोग कई बार ऐसे बातों पर कभी कभी धोखा खाता है, लेकिन हमें सावधान रहना प्रियो। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात मानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। उसके साथ योशुआ का किताब उसका 23 अध्याय का 7 मुझे पढ़ना। योशुआ उसका 23 का जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, हाँ। इनके बीच न जाना, हाँ। और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, हाँ। और न उनकी शपथ खिलाना, हाँ। और न उनकी उपासना करना, हाँ। और न उनको दंडवत करना। देखा, बोलने का अर्थ ऐसा कोई भी नाम, क्योंकि वो सब झूठे नाम है ना, वो नाम का कोई महत्व नहीं। वो नाम लेने से हम अपनी प्रभु को तुच्छ करने लगता है। इसलिए प्रियो, हम लोग जब अन्य जातियों के बीच में रहता है तो ऐसा कई बार कई रीति में मतलब बहुत तर्क वितर्क का बात आ सकता है ना। मुझे तो आर्मी में होने के कारण मैं आपको बता जाता हूँ उसका बारे में बहुत लेकिन एक आधा बार बोलने के बाद भी फिर लोग नहीं बोलते, लोग समझ जाता था। मैं उनको बहुत प्यार से समझाता कि क्यों नहीं देता, क्योंकि ये नाम प्रभु यीशु के नाम में उदार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप क्षमा है। 33 करोड़ नामों में ये अनुभव नहीं है। नहीं तो बताओ भी अपन क्यों ऐसा लेता है, वो बात हमें उनको समझाना है। हम क्यों प्रभु यीशु का ही नाम लेता, क्योंकि आपको सबको मालूम है ये नाम स्वर्ग से दिया हुआ नाम है, वो नाम का अर्थ है। इसलिए हम लोग जब भी कोई काम करता है तो उसको सही रीति में जानना चाहिए, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि उस उद्धार करने वाला नाम है, पाप से छुटकारा देने वाला नाम है। ये नाम का महत्व उद्धार पाए वो पवित्र लोग कम से कम जानना चाहिए, है ना। पत्रोस ने उस पहला प्रचार में पेंतुकोस के दिन में खड़ा होकर के जब प्रचार कर रहा था उस समय में एक बात कहा, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, एक्ट्स चैप्टर 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं, और कोई दूसरा नाम नहीं है प्रियो। आकाश के नीचे हम कहा रहता, आकाश के नीचे रहता। देखो, इससे साफ बात क्या चाहिए, इस आकाश के नीचे रहने वालों के लिए एकमात्र नाम है जिससे हमें उद्धार मिलता है। उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। प्रियो, हम लोग नाम बदल बदल के देखने से क्या फायदा, हमें मिल गया ना, हम उनको सबूत बोल सकता है ना। देखो, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने के कारण मुझे उद्धार मिला, मुझे पाप क्षमा मिला, अपन साफ बोल सकता है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 12 वचन, 1 जॉन चैप्टर 2:12। प्रियो, ये कितना अनुभव। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखा, उसके नाम से मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी पाप क्षमा हुआ। प्रियो, जिस नाम से पाप क्षमा हुआ उस नाम के अलावा हम कौन सा नाम लो, मतलब जब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। देखा, मुझे उद्धार मिला उस नाम से, मुझे उद्धार मिला, है ना। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1:12। वो जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से मुझे क्या मिला, नया जन्म मिला। देखा, मुझे क्या मिला, नया जन्म मिला। प्रियो, ये कोई छोटी बात है? मुझे पाप क्षमा मिला है, मुझे मेरा उद्धार हो गया, मुझे नया जन्म मिला। ये बातें कोई हल्की बात है क्या प्रियो? ये नाम का महत्व अभी लोग पूछेगा तो हमें उनको प्रभु का प्रेम में समझाना है ना। हर एक बातें हम प्रेम से समझाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैंने ये बात को अनुभव किया। अभी हमारे बिल्डिंग में भी लोग है ना, हमको देख करके प्रेस ही बोलते हैं, जय मसीह बोलते हैं। मैं पहले दूसरा नाम लेता था लोग, परंतु मैं उनका घर में जाकर उनको समझाया। अभी जो भी मिलता है वो सब लोग मुझे प्रेस बोलते हैं।
कितनी बड़ी बात है। तो प्रियो, एक बात जानना है, अपने जीवन में हमें इस नाम का महत्व लोगों को समझाना है, अब उनके अंदर भी थोड़ा सा भय आ जाता है ना। देखिए, ये नाम सिर्फ हमारा उद्धार करता है, हमें पाप क्षमा दिया, हमें नया जन्म दिया, इतना ही नहीं, हम एकत्रित होता है तो ये नाम से है। हमारा इकट्ठा होने का नाम तक यीशु मसीह का नाम है ना। मत्ती 18 अध्याय के 20 वचन, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखा, यीशु मसीह के नाम पर हम इकट्ठा होता है। आज हम यहाँ पर इकट्ठा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है। ये हमारे लिए कितनी आशीष की बात है प्रियो, आनंद की बात है। हमें ये बात को जानना प्रियो, ये मतलब परगमोस की मंडली इतना अच्छी तरह जान सका, तो आज इतना बाइबल क्लास लेने के बाद में नासिक मंडली इससे भी कितना गहराई में जाना चाहिए, कितना गहराई में जाना चाहिए। इवन ये नाम का और एक बड़ा महत्व मैं आपको बताऊं, वो ध्यान देना, ये नाम से हमारा प्रार्थना होता है। हमारा प्रार्थना बनता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है ना। यूहन्ना का सुसमाचार का 14 अध्याय उसका 13-14 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। देखा, जो कुछ तुम मेरी नाम से मांगोगे, देखिए आगे, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, देखा, मुझसे मेरी नाम से मांगोगे तो मैं उसे करेगा। देखा, मतलब प्रार्थना तक हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगना है। उसका 15 अध्याय का 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। देखा, तुम मेरी नाम से मांगो। देखिए, बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग भी सुनना है तो किस नाम से मांगना? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं ये सोचता हूँ प्रियो, मसीह जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है, हम उद्धार पाने के बाद में ये नाम का महत्व नहीं जाना, उस प्रभु को अगर सही रीति में नहीं जाना, हमारे लिए कितना बड़ा धोखा है। लोग नहीं जानता, और जो उद्धार पाया उन्हें तो जानना चाहिए है। अरे नहीं जाना है तो फिर उद्धार कैसे हुआ? आप प्रभु को ही नहीं जान पाया तो उद्धार कैसे पाया? मैं आपको बोला ना कि आज बहुत लोगों के जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कई पास्टर लोगों के साथ भी बात करने के टाइम पर, कुछ दिन पहले मतलब मेरे पास एक पास्टर आया था है, मतलब वो आने के बाद में मैं उनको पूछा मतलब आप कैसा उद्धार पाया? उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा 20 साल पहले हमारा माँ बीमार था, मतलब एक पास्टर आया, उनके लिए प्रार्थना किया, वो चारपाई पर उड़कर बैठ गया, हम सब लोगों ने बपतिस्मा लिया। उनका किसी का उद्धार हुआ? नहीं हुआ प्रियो। उसका उद्धार क्या है मालूम नहीं। उन्होंने सोचा बपतिस्मा लिया तो हमारा उद्धार हो गया। मैंने उसको बोला, भाई आपका नया जन्म हुआ नहीं, आप बपतिस्मा लिया लेकिन आपका उद्धार हुआ ही नहीं। उद्धार क्या है? उसका उत्तर ये नहीं है। बोला भाग गया। मैं आपको बताऊं, आज ऐसे कितने लोग मिलेगा प्रियो, कितने लोग है ना, फिर भी वो दूसरे को उस उद्धार की ओर कैसे लेकर आएगा? प्रियो, हमें लोगों को सत्य वचन सिखाना है, वचन देना है उनको। वचन के द्वारा एक भाभी का उद्धार है। ये बात को हमारा जानना और उनको सही प्रकार सिखाना कितना जरूरी बात है। आज भी कितने लोग इस विषय में अनजान होकर धोखा खा रहे हैं प्रियो। इसलिए हमें जानना है ये नाम का महत्व। भले हमें पाप क्षमा मिलता, हमें नया जन्म मिलता, हमें उद्धार मिलता, और क्या मिलता? हमें इकट्ठा होने के लिए यही नाम से इकट्ठा होगा प्रभु, हमारे प्रभु को उपस्थिति हम अनुभव कर सकता। और इतना ही नहीं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, उसका उत्तर मिलेगा। इतना ही नहीं है ना प्रियो, ये नाम का महत्व बहुत बड़ा है ना। ये नाम में शैतान कांपता है, ये नाम में मतलब दुष्टात्मा हार गया है। शैतान को हराया हुआ नाम है। क्या है? शैतान को हराया हुआ नाम। एक ही नाम है शैतान कांपता। आपको मालूम है, जब एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 21-22 वचन, एफिसियों चैप्टर 1 वर्स 22-23। सब प्रकार की प्रधान
क्षमता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ प्रभु यीशु की पांव तले कर दिया। सब कुछ उसकी पांव तले कर दिया और सारे बातों को शिरोमणि उसको ठहराया। प्रियो, उसकी पाप तले कर दिया। उसे भी गहरी बात है। कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा, मानो प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु में क्या किया? शैतान को पूर्ण रूप में हराया। शैतान को हराया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जरूर अब और कुछ काम करने की जरूरत नहीं। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के अब उससे बात करो। आपका अच्छा मित्र भी आपसे बिगड़ेगा। क्यों? आपको मालूम है, क्योंकि उनमें मसीह विरोधी की आत्मा है। सच बात है भाई, है ना। मैं ये सोचता है कि मुझे बहुत अच्छा बड़े मित्र लोग था। मैं उनको जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा ना, बाप रे, मैंने उस समय में देखा उनमें कितना भयंकर शैतान बैठा हुआ है। उन लोगों का चेहरा इतना बिगड़ गया, एकदम इतना गुस्सा में आया। हमने कुछ भी बोला नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया, देखो। और वो एकदम गुस्सा से बोलने लगा, हमको कभी नहीं बोला, देखा है, हमको कभी नहीं बोला, हम भी बचिए। बाप रे, इतना मतलब शौक लेगा। प्रियो, एक बात है, प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। आज लोगों को मतलब प्रतिकूल से डर करके लोग प्रभु यीशु का नाम नहीं लेता, क्योंकि उनको मालूम वचन नाम लेगा तो प्रतिकूल आएगा, तकलीफ आएगा, अच्छा दोस्त भी दुश्मन बनेगा, है ना। प्रभु का वचन क्या बोलता? मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय उसका 22 वचन, मैथ्यू चैप्टर 10:22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। अरे क्या किया है? मेरे नाम के कारण, देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने के कारण सब लोग तुझे बैर करेगा। आप बताओ, बाकी है ना दुनिया का सारे, अभी दुनिया का मतलब इंडिया का अवस्था बोलेगा तो 33 करोड़ देवी देवता है, किसी का नाम लेने से कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना। वो भी साथ देगा, खुश हो जाएगा। सिर्फ एक ही नाम है, ये सिर्फ इनका बात नहीं, शुरू से बात है, शुरू से, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम पर ही छुटकारा है, उसी नाम पर ही हमें स्वर्ग है। इसके अलावा स्वर्ग है क्या? नहीं है ना। कई बार मेरे ACR में तक उन्होंने ऐसे लिखा, इस नारो माइंडेड रिलीजियस व्यू, देखा, मतलब इसका क्या बोलता है हिंदी में? संकोचित विचार बोलेगा तो सब लोगों में उदारे बोलो, हमारा देव नहीं क्या? सिर्फ तुम्हारा देव है, देखा है। इसलिए तुम बहुत संकुचित दिल वाला है, क्योंकि एक को पढ़ कर रखा है। देखो, हम बोलते हैं नहीं, सब में विश्वास करो, सब एक है, ऐसा मानने वाला है दुनिया, लेकिन हम नहीं मानते। इसलिए हमें सब लोग बैर करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो ये बात को नहीं मानेगा ना। मैं आपको बोलता है ना, मतलब पादरियों को पूछो, वो बोलता है सब अपना अपना धर्म का भगवान के ऊपर विश्वास करता है, वो लोग उधर ही मिलेगा। देखो, उनको खुद मालूम नहीं कहा जा रहा है, उनको खुद मालूम नहीं कहा जा रहा है, परंतु क्या बोलेगा वो? सबको अपना अपना देव है, उसमें विश्वास करेगा तो उधर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। हम बोलते हैं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये हमने नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला ना। यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने क्या बोला? सत्य, मार्ग और जीवन मैं भी हूं, नहीं बोला मैं ही हूं। हाँ, कई लोग मैं भी हूं करके मतलब सोचा होगा, लेकिन ऐसे नहीं, वजह ऐसे नहीं।
मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास। ये कौन बोला? यीशु मसीह ने बोला। अभी यीशु मसीह की बात ही हम बोल रहे हैं, हम थोड़ी अपना बात बोल रहे हैं। हम लोगों को क्या बोल रहे हैं भाई, ये हमारा कोई ज्ञान की बात नहीं है, हमारा कोई हमारी बात नहीं, ये प्रभु यीशु ने कहा वो बात है, ये परमेश्वर की वचन कहने वाली बात है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है भाई, वो बात बोलना। इसमें हमें मतलब लोग कैसे भी सोच रहे हैं, वो बात पे हमें नहीं जाना है। और तो ये सच्चाई बोलने के लिए आज कितने लोगों को धैर्य है, हिम्मत है। आज लोग यीशु मसीह का नाम क्यों नहीं लेता है ना? आपको मालूम है धमकी आएगा, लोग डराएगा। ये अभी की बात नहीं, जब से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया तब से है ना, प्रेरितों के ऊपर लोग दुनिया पड़ा ना है ना। प्रेरितों का हम 4 अध्याय का 18 वचन। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना। कौन सा नाम से? यीशु के नाम से। देखा उधर बहुत को मेरा नाम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तू यीशु के नाम से नहीं बोली। हाँ देखा है, ये नाम से बोलने नहीं तुम लोग। देखा सबको कितना वेदना लगता है, दर्द लगता है ये नाम सुनने से है। प्रियो ये कोई छोटी बात है? ऐसा बोल दिया बोल के उन्होंने छोड़ दिया? नहीं। उसका 5 अध्याय का 28 वचन, एक्ट्स चैप्टर 5:28। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। अरे अनुभव पाया उन्होंने, कैसे नहीं बोलेगा? अनुभव पाया उन्होंने, कैसे नहीं बोलेगा प्रियो? आज बहुत लोगों का अनुभव नहीं है। ये नाम नहीं बोलना बोलकर दुनिया हमारे पीछे पड़ेगा। हम कैसा बोलेगा, माना ना बोलेगा? हम बोलेगा ना। एक भाव भी हमें मिलते बोलेगा, आप बच्चों उधार पाओ, स्वर्ग चलना है, नहीं तो नरक जाएगा। अपनी यात्रा कहाँ के लिए उनको मालूम नहीं, फिर हम यीशु मसीह के नाम पर उनको सुसमाचार देगा। इस नाम पर विश्वास नहीं करेगा तो नष्ट हो गया। प्रियो ये बात सच्ची बात है, लेकिन हमें विश्वास है क्या? आज भी बहुत विश्वासी लेवल लगाए हुए लोग बोलता है हम विश्वास करता है पर तू बोलता नहीं। ऐसा विश्वास होता है? वो मरा हुआ विश्वास है, वो मरा हुआ विश्वास है। वो विश्वास से उधार होगा? नहीं होगा। जिंदा विश्वास, बोलने वाला विश्वास है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन देखो, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखा, मैं विश्वास करता है तो क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज बहुत लोगों को मतलब उन लोगों का कमरे में जाकर के भी पूछेगा तो अरे पढ़ने में चाहिए वो क्रिश्चियन क्या? हमें तो मालूम नहीं भाई, हमें मालूम नहीं। कितना दुख भरा बात है। अपन कौन है? अगर हमारे साथ संबंध में आने वाले व्यक्ति अगर नहीं जानेगा तो क्या फायदा प्रियो? जानना चाहिए प्रियो, सब लोग जानना चाहिए। एक मतलब अपन प्रभु का नाम लोगों को देना चाहिए, दूसरा हमारे जीवन में वो बात को दिखना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मसीह लोग बाकी लोगों से एकदम अलग लोग हैं। इस जीवन में जीते वक्त आनंदता की कुछ भी फायदा पाना है तो यीशु मसीह के नाम पर काम करना। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। आप जो भी काम करता है और वो यीशु मसीह के नाम पर नहीं है तो भी फायदा नहीं। यीशु मसीह ने दिया वो फायदा का शब्द आप थोड़ा पढ़िए, मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय का 29 वचन, मैथ्यू चैप्टर 19:29। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। और मेरा नाम के लिए छोड़ दिया, वो आनंद जीवन का कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप जो भी काम करने के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए उस नाम से जो भी करता है उसको स्वर्ग में आनंदता में प्रतिफल है। ये जानकारी बहुत बड़ी बात है है ना। हमें जो भी नुकसान होना है, जो भी पाना है, वो सब हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करना है। हम प्रभु का वो नाम
प्रियो, आज जो लोग यीशु मसीह के नाम नहीं लेगा, नहीं उनको चाहिए होगा, लेकिन एक दिन वो यीशु मसीह के नाम उसकी ऊँट में लेगा। बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। कितना लोग है? 3 लोग है, स्वर्लोक, भूलोक, अधोलोक। कितने लोग है? 3 लोग है, स्वर्लोक है, भूलोक है और अधोलोक है। इसको ऐसा बोलता है ना, ये तीनों लोग बोलेगा करके वचन में लिखा। देखा, स्वर्ग में रहने वाला भी बोलेगा, दुनिया में रहने वाला भी बोलेगा, दुनिया के अधोलोक में रहने वाला भी बोलने वाला एक दिन आएगा। अब यहाँ और क्या बताओ, बोलना ही पड़ेगा, बोल करके ही छोड़ेगा। प्रियो, हम लोग जो नाम लेते हैं सबको मालूम है, फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसका 10-11 वचन। देखा, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे ये है 3 लोग, 3 दुनिया। नहीं समझा? स्वर्लोक, भूलोक, अधोलोक, 3 लोग, तीनों लोग वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, सब घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, हर एक मुंह अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, सबको ये मानना पड़ेगा। आज जो नहीं मानेगा वो भी एक दिन खड़े होकर के नहीं, घुटने में घुटना टेकेगा, घुटना टेकेगा और बोलेगा यीशु तू ही प्रभु है। लेकिन उस समय में ऐसा बोलने से फायदा है? नहीं, अभी फायदा है। आज यहाँ पर रह करके, शरीर में रह करके अपने पापों से पछताव करते हुए प्रभु को इस रीति में ग्रहण करेगा तो आनंद जीवन है। अगर ऐसा नहीं है, समय पार होने के बाद में एक बार नहीं लाखों बार बोलेगा तो भी कोई फायदा नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा पिता का महिमा के लिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? इस नाम को थामा रहना। अभी परगमोस मंडली में ऐसा एक अच्छा विश्वासियों की दास था, उसका बारे में हम लोग देख रहा था, अंतिपास, है ना। आप उस 13 वचन वापस पढ़िए। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। देखा, तुम्हारे बीच में वो घात किया गया। अंतिपास उस पद का अर्थ मालूम है आपको? अनेक बातों की विरोध करने वाला। क्या है? अनेक बातों का विरोध करने वाला। मतलब वो उस समय में अकेला रह करके, मतलब जो भी गलत उपदेश है, गलत बातें, उन सारे बातों को सामना किया। आप बताओ, वो बिल्कुल बाकी लोगों के साथ मिला नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज भी प्रभु को अंधिपास चाहिए। आज का पीढ़ी में भी प्रभु को अंधिपास चाहिए, है, गलत बातों को विरोध करने वाला। प्रियो, गलत उपदेश है तो गलत उपदेश, उसको किसी कारण भी मानो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। इसलिए उस समय के लोग अंधिपास के बारे में बोला ये बहुत अगड़ुबाजी है। क्या क्या बोला? अगड़ुबाजी है, कोई बात मानता नहीं, कुछ अधीन नहीं होता है। अधीन होता तो इसको ऐसा मरने की जरूरत नहीं था, बेवकूफ है, पागल है, ऐसा बहुत कुछ अंधिपास के बारे में लोगों ने बोला। लेकिन अंधिपास बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा किया और सच्चाई के लिए आखिरी तक लड़ते रहा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब ऐसा प्रतिकूल अवस्था आता है प्रियो, ये सही बात है ना। यहाँ से के मंडली के बारे में भी ऐसी बात है, हम और किसी के साथ मिलता नहीं, और वो लोग भी गवाही देता है कि वो सत्य वचन सिखाता। और क्या चाहिए प्रियो? हम किसी से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं, हम भीड़ को मतलब देख करके प्रभु को खुश दिलाने वाला नहीं। प्रभु का सत्य वचन आखिरी तक प्रियो, हमें सत्य वचन में बना रहने के लिए दाम देना पड़ता है ना। थोड़ा कुछ छूट देता तो अभी आजकल आपको मालूम है, आजकल कितनी लोग है बहुत बातों में, मतलब मंडली से लोग जा रहा है तो लोग बोला ठीक है 32वां का टाइमर खोल देना, बाद में पकड़ लेना। क्योंकि नहीं तो लोग जाएगा,
बहुत छूट दिया, इधर बहुत से अच्छा मतलब कुछ बातों में वो अच्छा था, परंतु वो भी ढीला कर दिया। अंधीपास नहीं है, अंधीपास नहीं, अंधीपास खत्म हो गया। प्रियो, एक बात जानना है कि कुछ भी बात हो, हमें सच्चाई को थामा रहना, प्रभु यीशु मसीह को थामा रहना, उसका सत्य वचन को थामा रहना, ये मंडली का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ओरिजिनल मंडली ये बात को करेगा। इसलिए कभी भी दूसरे लोग कुछ भी बोलता है, ऐसा बोल करके आप बिल्कुल निराश नहीं होना, क्योंकि आपको मालूम है आप किसके साथ है और आपके साथ जो है वो क्या कर सकता है। ये बात का सच्चा ज्ञान रखना चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत प्रतिकूल आया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जान जाएगा तो भी। मैंने कल पढ़ाया था मत्ती चैप्टर 16 अध्याय का 24-25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। देखा, यही है बात प्रियो। हमारे जीवन में हमें प्राण देने वाला बात आ गया तो लोग वहां पर झिझक जाता, सोचता है कि अपने प्राण को बचाना। भाई अभी बहुत कुछ प्लान बनाया है, इसलिए मान लो चलो यहाँ पर थोड़ा सा मान लो झुक लेता हूँ। नहीं प्रियो, किसी भी कारण से है ना, अगर हमारे जीवन में इसलिए ना छोटा छोटा परीक्षा आते रहेगा, और वो परीक्षा में अगर हम मतलब पार नहीं हो रहा है तो फिर बड़ा परीक्षा हमारे जीवन में आने नहीं देगा। छोटा छोटा परीक्षा आते रहेगा। मसीह जीवन में मतलब हम कहाँ तक प्रभु का वचन में बना रह पाता है, प्रतिकूलों को सामना करने के लिए हम कहाँ तक मसीह में बैठ गया, ये बात का परीक्षा निरंतर होते रहता है हमारे जीवन में है, और उसमें हम कहाँ तक विजयी होता है। अभी हमने देखा मतलब स्मुरना मंडली के बारे में, एफेसुस मंडली के बारे में। एफेसुस मंडली ने क्या किया, मतलब वहां पर उनका एक कमी था, परंतु चरित्र बताता है उससे वो मन नहीं फिरा, इसलिए प्रभु ने हटा दिया। और स्मुरना मंडली के बारे में हमने देखा, वो आत्मिक धनवान लोग था। कौन था? दुनिया के रीति में दरिद्र था, लेकिन वहां पर एक बात है, उन्होंने वो उसका प्रयास बाकी मैंने जो पढ़ा था, 2 करना मुझे पढ़ना। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है, तू धनी है। प्रियो, प्रभु का दृष्टि में वो लोग धनी था। किन किन बातों का धनी है हमने देखा। अभी यही बात अभी परगमुस मंडली के बारे में यहाँ पर बोलता है। उन्होंने क्या किया, तू मेरे नाम को थामे रहा। प्रियो, ये बहुत प्रशंसनीय बात है। कोई भी कारण से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को तुच्छ नहीं किया। प्रभु यीशु के नाम के अलावा उनकी होठों से कभी कोई नाम नहीं निकला। वही बात फिलाडेल्फिया मंडली के बारे में भी बोलने के टाइम पर एक बड़ा प्रशंसा का पत्र क्या बोला मालूम है, तूने मेरे नाम को इनकारा नहीं। ना उसका 3 अध्याय का 8 वचन का बी पाठ, प्रकाशित वाक्य 3 का 8 का बी पाठ। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखा, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रियो, प्रतिकूलों में बहुत से बार है ना प्रभु यीशु मसीह के नाम को इनकार देता है, मतलब के लिए, फायदा के लिए, है ना। लेकिन प्रियो, कभी भी हमने जो सत्य जाना है वो सत्य को कहीं भी ऊंचा करके बताने के लिए हम तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें अपने प्राण देना पड़े। और मैंने कल भी आपको बताया, मसीह बुलावट एक्चुअली प्रभु के लिए मरने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए। कोई भी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाया वो लोग उस नाम को थामा लेना चाहिए। कितना भी प्रतिकूल आने दो, वो नाम को इनकार नहीं चाहिए, इनकार नहीं चाहिए। हमें विजय पाने के लिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। चैप्टर 14 वर्स 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हाँ, देखा, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। प्रियो, हमें क्या चाहिए? धीरज चाहिए, धीरज चाहिए। प्रियो, धीरज नहीं है तो जल्दी हम झुक जाएगा, हम झुक जाएगा, है ना। हर एक लोग सोचता है, अरे प्रभु की खातिर मुझे मेरे जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, वो एकदम सहने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि
उसको किसने बुलाया उसको मालूम नहीं, उसके साथ कौन है उसको मालूम नहीं। प्रियो, प्रभु का बताया हुआ वचन के अनुसार ही हमारे जीवन में एक एक बात बीतेगा, अचानक कोई बात बीतेगा नहीं। जब मत्ती उसका 24 अध्याय का 9 वचन, मत्ती 24 अध्याय का 9 वचन, तब एक देने के लिए हाँ। तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ। और तुम्हें मार डालेंगे। देखो तुम्हें मार भी डालेगा, तुम्हें पकड़ाएगा, इतने नहीं, और मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग हाँ। तुमसे बैर रखेंगे। पैर भी रखेगा, है ना। प्रियो, ऐसी अवस्था में हम कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना। ये सब बात तो प्रभु ने हमें बताया। जब ऐसा बात होता है तो मैं भी एक्चुअली मैं सोचता है कि सच में, है ना, दुनिया के रीति में चलने के टाइम पर दुनिया हमको कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन हम प्रभु में आने के बाद है ना, वो लोग हमें एकदम एक दुश्मन समझता। सही में बहुत भयंकर बातें हुई। ये सारे बात मैं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मतलब मेरे ऑफिस में, मेरे मित्र लोगों के बीच में, सब बात में मैंने अनुभव किया है। बिना कारण से, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सब लोग हमको बैर करते हैं। इवन वे लोग, जब यूहन्ना 16 अध्याय का 2 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय का 2, वे तुम्हें अरथ में से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। देखा, परमेश्वर की सेवा करता है। हमें मारेगा, हमें मार भी देगा, अभी भी उनको कोई दुख नहीं, हम प्रभु का सेवा किया। यही बात है, ऐसे उनको दिखता है ना। कई बार मतलब जब गाँव गया, वहाँ पर बहुत से पड़ोसी लोग और बंधु लोग सब प्रभु में आया। हमारे एक बंधु कुछ जवान लोग इतना विरोधी आ गया कि उन्होंने निर्णय लिया एक दिन हमें मालूम कर देंगे कल्याण है। वो लोग उस प्रकार का प्रबंध किया। मैं आपको बोलता हूँ, उस दिन मतलब अंत करने का उन लोगों का प्लान था है, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। बहुत भयंकर सपोर्ट है, और वो लोग गवाही भी दिया। और उस दिन रात को मेरा छोटा भाई अचानक उस समय में वहाँ पर पहुँच गया था। चरित्र तो बहुत भयंकर है। मतलब अभी देखो, ये लोग जहाँ पर था उसी प्लेस पर आ गया, तो मेरा भाई भी मतलब मोटरसाइकिल में कराटे क्लास के बाद, वो कराटे ब्लैक बेल्ट है, वो उधर ही पहुँच गया। और ये लोग अभी अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, और वो लोग डंडा ले करके मुझे मारने के लिए मतलब दोनों साइड से एकदम जंप करके आया। और इसकी लाइट में वो लोगों को नजदीक आते हुए देखा। तब मुझे मेरा भाई ने बोला, नेटन लेट जाओ तुरंत। अभी मेरे को भी मालूम है, तुरंत मैं लेट गया और उन्होंने तुरंत उनका हमेशा कमर में एक बेल्ट रहता है, एक बोल्ट का बेल्ट है, कराटे लोगों को मालूम वो एकदम घुमाया, इसलिए वो लोग नजदीक नहीं आ पाया। कितना भी लोग हैं तो भी नजदीक नहीं आ पाए, तो वो लोग भाग गया। अगर कहीं लगेगा तो वो लोग उधर ही गिरेगा, तो वो लोग भाग गया। और उसके बाद में दूसरा दिन मेरे भाई को मिलने के टाइम उन्होंने बोला, जो ही अगर तुम नहीं आने से तुम्हारा भाई को हम खत्म करना, हमारा प्लान ऐसे था। देखो है ना, कारण क्या? प्रभु का नाम दिया। हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा प्रियो है, कोई किसी का तो कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। देखो तो कई सालों के बाद में मैं उन लोगों एक एक का लोगों का पास जाकर के बताया, रोने लगा। बोला वो अच्छा हो गया, हमारा ऐसे नहीं हुआ। बहुत पछताया उन लोगों ने। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वचन जो कहता है सत्य कहता है प्रियो। प्रभु के कारण हमें सब लोग बैर करेगा, लेकिन प्रियो कितना भी कैसे भी होने दे, है ना, कितना भी जो लोग नुकसान कर सकता है वो मैक्सिमम करेगा हमारे खिलाफ। लेकिन प्रियो हमारा दुनिया में मसीह के कारण जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं है, वो हमारे क्रेडिट है, अनंतता में हमारा फायदा है। ये बात कभी नहीं भूलना। प्रभु के नाम के खातिर जो भी नुकसान होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी आप उसकी दूसरा अध्याय
14-15 में पढ़। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी है, हाँ क्योंकि तेरे यहाँ हाँ। कुछ ऐसे हैं हाँ। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, हाँ। जिसने बालक को हाँ। इस्राएलियों के आगे ठोकर का धारण रखना सिखाया, हाँ। कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए हाँ। और वे विचार करे। हाँ। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं हाँ। जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको, ये तो अभी बहुत विशाल बात आ गया, ये इसके अंदर हमें सीखने वाला कितनी बड़ी बात है। क्योंकि आपको मालूम है जैसा अंधिपास मर गया, अंधिपास मरने के बाद में उनकी बीच में से ही झूठे लोग निकला। देखा यहाँ पर बात होता है जब वो बाहर से सजावट में और प्रभु के लोग मतलब कब्जा में नहीं आता तो शैतान क्या करता, उसका लड़ने का रीति बदल देता। अब उन्होंने क्या किया, अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया। प्रियो ये एक बहुत बड़ी बात है। कभी भी मतलब मैं इसलिए कभी मतलब 2-4 दिन के लिए गाँव वाले जाने के टाइम पर बोल कर जाता है, मतलब कोई बाहर से आएगा तो उनको अवसर नहीं देना, पहले से नीत करता है। मेरे को मालूम वो बात पौलुस भी बोलता है। पौलुस एफेसुस मंडली की राजिलों को बुला करके एक बात उनको खास करके समझाता है। पहले उसके 17-18 बजे पढ़ना 20 अध्याय का। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा हाँ। और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। हाँ। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, हाँ। तुम जानते हो हाँ। कि पहले ही दिन से हाँ। जब मैं आसिया में पहुंचा, हाँ। मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। देखा, तुम जानते हैं, बड़ी बात है वो कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए, टाइम थोड़ा कम होने के कारण। अभी उसकी 28 से पढ़िएगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। देखिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो। इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखिए मतलब अगुआ लोग ये बात को समझना चाहिए, प्रभु ने उन्हें दिया हुआ हर एक लोग कौन है, प्रभु यीशु मसीह की मूल्यवान लोगों से खरीदे हुए लोग हैं। इसलिए उन लोगों का दिखवाना करना, उनको समय समय पर प्रभु से आलोचना पा करके उनको हष्ट पुष्ट करके आगे ले चलना उनका काम है। क्योंकि पौलुस एक भाई वहां पर बताता है आगे, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद काटने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। देखा, झुंड को नहीं छोड़ने वाला भेड़िया आएगा। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। शैतान हमेशा अवसर देखता है, प्रियो अवसर देखता है। और आगे तुम्हारे ही बीच में से। हाँ देखा, कहां से आएगा, तुम्हारे ही बीच में से। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, है ना, शैतान कई लोगों को बाहर से वश में लेकर के उन लोगों को पटा करके अंदर समस्या लाने के लिए कितनी बार कोशिश किया। अभी आप देखो, मुझे नासिक मंडली में, अब आपको मालूम है करीब हम लोग यहाँ पर आराधना शुरू करके कम से कम 25 ईयर्स हो गया। इससे पहले अपन बगूर में बाकी जगह में था 95 से, और 98 से हम इधर स्टार्ट हुआ। इधर स्टार्ट होने के बाद में इतनी लोग मेरी रहते इतनी लोग प्रभु की मंडली को संगठन के रूप में लाने के लिए बहुत प्रयास किया। बहुत लोगों को शैतान ने इस्तेमाल किया, बहुत प्रकार का वादा आया। मैं मेरा सॉरी, प्रभु का वचन ये बात नहीं मानता। प्रभु के वचन के द्वारा वो बात को हमने विरोध किया प्रयोग कितनी लोगों के द्वारा, लेकिन वो बात हुआ नहीं तो अभी ये मंडली भी दुनियादारी में डूब जाता, सत्य वचन से गिर जाता, सत्य प्रकाश नष्ट होता था। कितना भयंकर बात है प्रियो, कितनी लोग है। अभी आशा करता है अपना रहते प्रभु आएगा कभी। अभी कोई, मैं आपको मालूम है, मतलब साधारण लोग, केरला के लोग साल में 2-3 बार गांव जाता है। मैं पिछली बार गया तो 3 साल के बाद में गया और वो भी मतलब सिर्फ कीमती दिन में गया और इतना अच्छा प्रबंध करके गया, क्योंकि भोज है प्रियो, प्रभु को एक दिन लेखा देना है। प्रियो यहाँ पर पौलुस बोलता है
मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि उस समय में भी था। उस समय में भी पौलुस ने बहुत ज्यादा लड़ाई किया, इसलिए बोलता है मैं जाने के बाद में वे लोग तुम्हारे बीच में से ही निकलेगा, बाहर से नहीं, बीच में से आएगा। वो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी वो बोलेगा, अगर हम सब लोग मिल जाए तो। अगुमान में सम्मेलन तो भी अब उनकी चालाकी काम नहीं चलता है करके देखा तो बोला हम कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। देखा बोला तेरे पास तेरा जरूरत नहीं। देखा प्रियो, ये सब बात वजन में लिखा है। वजन को इसलिए सही रीति में जानना, उसको थामा रहना। अभी आपको मालूम है, मतलब अपने बीच में वो मतलब फिटनेस लीग का ग्रुप आया था, याद है? फिटनेस लीग ग्रुप है, आपने वो लोग इतना डेंजर अवस्था लेकर आया था। मैं बोला भाई ये नहीं चलेगा, बोला इधर है। फिर उन्होंने बातचीत के लिए मेरे साथ कोई आया था क्या? नहीं आया। उन्होंने मेरे को ये दुर्गा होटल में बुलाया, और वो भी कहाँ पर, बाहर में। मेरे को मालूम पड़ा बाद में। मैं बोला और कम से कम आप भी मैंने ऐसा बुलाया तो ये बाहर में क्यों बुलाया है? उसको उनको इतना तक ये नहीं है। फिर हम लोग बहुत वजन के द्वारा बातें हुआ और फिनिश कर दिया है। बहुत भयंकर बातें हुई, मतलब कई प्रकार कई रीति में है ना, प्रभु का लोगों को धोखा देने के लिए शैतान का मतलब काम करेगा। लेकिन वहां पर और उस मतलब जिताने वाला और जिम्मेवारी सौंपने के बाद उसका 32 वजन में 32 वजन पड़ना। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। देखा, परमेश्वर को और उसका अनुग्रह के वचन में सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकती है। उन्नति कर सकता है। प्रियो, प्रभु की सत्य वजन में बना रहना बहुत जरूरी बात है। वजन को सही रीति पे जानना, प्रभु से वजन को सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको मालूम है, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान वो क्या करता? सोते रहता नहीं, क्या करता? खोज में रहता। देखा, इधर भी बैठने के टाइम पर कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो भी प्रभु का वचन ध्यान से नहीं सुनेगा, वो एक निद्रा अवस्था में। प्रियो, ऐसा लोगों को वो फाड़ खाने के लिए चाहता है। देखा, पूरे पढ़िए उसको, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मानो जो भी थोड़ा भी मौका मिल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। पहली बात आपको मालूम है, शैतान बहुत चालाक है। शैतान लोगों को फंसाने के लिए कैसे आता? वो एकदम शैतान के रूप में नहीं आता, वो एक अच्छा विश्वासी के रूप में आएगा। शायद हो सकता है कोई अच्छा सेवक के रूप में आएगा, क्योंकि उसका उनका चालाकी के बाद प्रेषित पौलुस ने वहां पर बताया दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय है, उसका 13 से 15 पढ़ना। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले। देखा, मसीह की प्रेरित का रूप धरने वाला है। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए उसके सेवक भी धर्म के सेवक का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। देखा, उसका सेवक। प्रियो, शैतान का लक्ष्य क्या है कि हमें हमारा आत्मीय जीवन में, आपको मालूम है ना, आप आनंदित रहते हुए शैतान बिल्कुल आनंदित नहीं, और प्रभु में होते हुए आनंदित नहीं रह सकता, है ना। प्रभु के साथ का सच्चा नाता है तो आप आनंदित रहेगा, है ना। कैसे भी है ना, आपका आत्मीय जीवन में गिरावट लाने के लिए दुनिया की कोई ना कोई मतलब विचारों में ला करके अटकाने के लिए कोशिश करता है। हम लोग इस पर सावधान रहना। बहुत बार पवित्र लोग ये भी नहीं समझता हमारे एक विरोधी है, उनको लगता है कि ये सब बहुत साधारण विधि में स्मूथ चल रहा है। नो प्रियो, ऐसे नहीं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 9 वचन, प्रकटीकरण 12 का 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दे गए। ओ, देखा प्रियो, है आपको मिला। मराठी में पढ़ना।
मग तो मोठा अजगर खाली टाकण्यात आला, हा. म्हणजे सर्व जगाला ठकवणारा हा. तो दियाबल व सैतान म्हटलेला आहे. हा. तो जुनाट साप खाली पृथ्वीवर टाकण्यात आला व त्याच्याबरोबर त्याच्या दूतांना टाकण्यात आले. मैंने सारे जगत को भरमाने भरमाने वाला, उसका नाम क्या है? सारे जगत को भरमाने वाला। देखा, भरमाना, उसकी भरमाने में लोग आ जाता है। कितना भयंकर बात है। अभी वो कैसा है यहाँ पर, मतलब मंडली के बीच में उन्होंने क्या काम किया उसका बारे में हम लोग उस 14 वचन में आगे देखता है। उसका भी पाठ पढ़ना 14 वचन का। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, हाँ, देखा, बिलियाम की शिक्षा को मानता है। आपको मालूम बिलियाम का सिस्टम क्या है? और एक्चुअली ये वचन पढ़ने के समय में मैंने बहुत लोगों का जीवन का बारे में सोचा, सच में ये कितना करेक्ट बोला है। मंडली के बीच में इस प्रकार का शिक्षण आने के कारण कई अच्छा आदमी लोग भी गिर जाते हैं। ये आप लोगों से बढ़ करके मैं अनुभव से मैं बोलता हूँ, ये बात कितना सच्ची बात है ना। बिलियाम का शिक्षण आपको मालूम होगा, है ना। मतलब बालाक जब यॉर्दान पार होने वाला इस्राएल, तब बालाक ने समझा हमारा देश ये लोग कब्जा करेगा। तो बालाक ने क्या किया, बिलियाम को बुला भेजा। बिलियाम, तुम आकर के श्राप देगा तो साबित हो जाएगा। बोलने का अर्थ हम उस पर विजय पा सकेगा, नहीं तो हमारा देश भी उनका कब्जे में, उनका पुणी में। इसलिए क्या किया उन्होंने, बिलियाम के पास मतलब लोगों को भेजा। आप पढ़िए, शायद आपको पढ़ना अच्छा रहेगा। गणना उसका 22 अध्याय है, उसका 6 से 12, क्योंकि नए लोगों के प्रति पढ़ना अच्छा रहता है। इसलिए आप और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह जिसको तू आशीर्वाद देगा वह धन्य होता है, वो धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनियों भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसे भूमि ठप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। देखिए, अभी यहाँ पर बिलियाम जाकर के मतलब उनको बोला, चलो मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु का परमिशन है तो मैं आता है तुम्हारे साथ। लेकिन बिलियाम जाकर के प्रभु को पूछा तो प्रभु ने बोला तुम जाना नहीं। अब बालाक ने क्या किया, बालाक ने उनसे भी अधिक प्रतिष्ठित लोगों को, बड़ा अधिकारियों को और भी बड़ा तोहफा पाई के दे करके भेजा। ये देखा तो मतलब बिलियाम का दिल उसमें मतलब भड़कने लगा, उसमें वो मोहित हो गया। वहां पर वह आगे आपको बहुत मतलब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका सारांश में मैं आपको बताता हूँ। जब दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन पढ़ना, उसका संक्षिप्त में वो मार्ग को छोड़कर भटक गए और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी, देखिए उन्होंने धन की लालच में पैसा कमाने के लिए, देखो झूठे भविष्यवाणी करने के लिए, झूठी बात कहने के लिए, प्रभु के खिलाफ कार्य करने के लिए धन का लोभ कितना धोखा देगा। वो बात यूदा का पत्री में और भी 3 लोगों का नाम लेता है, उसमें एक बिलियाम है, उसका 11 वचन पढ़ना। यूदा उसका 11 वचन। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। देखा, मजदूरी के लिए बिलियाम की समान भ्रष्ट हो गया। ओह, कितना भयंकर बात है ना। मतलब लोग झूठे भविष्यवक्ता लोग, झूठे उपदेशक लोग इतना झूठ बोल देगा, मैं आपको बोलता ना, अच्छा विश्वासियों को भी नाता तोड़ देगा।
है मानव अपना बीच में से गया हुआ जो एक परिवार में एक झूठा मनुष्य पहुंचा और उन्होंने बोला मेरे बारे में, उन्होंने उनको वो झूठी बातें कहा, उन्होंने पूरा विश्वास किया। उस दिन से उनका दिल अपने से हट गया। मैं इतना रोया, अभी क्या बताऊं प्रियो, मैं वो व्यक्ति को जानता भी नहीं। उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी किया, क्या क्या बात बोला, सिर्फ प्रभु को और उनको मालूम। लेकिन वो व्यक्ति, मैं ज़्यादा विस्तार से बोलने के लिए थोड़ा दुख लगता है वास्तव में। और वो अपना भाई आकर के मेरे को बोलता है, पुराना भविष्यता ने आपका बारे में ऐसे तो बोला। बोले भाई, मैं उनको जानता भी नहीं। कैसा मानव शैतान ने काम किया प्रयोग है। और उसी प्रकार अपना बीच में मेरा आदमी बैठा, मेरा डॉक्टर अब्राहम अंकल मनमाड़ का, इनके द्वारा वहाँ रोज सेवकाई करा हुआ, उनका परिवार को अपना ही बीच में से निकला हुआ एक व्यक्ति ने ऐसा जगह डाला, वो लोग मानव मेरे को मिलने के लिए तक मानव ये नहीं हुआ, किसी प्रकार का जगह डाला। क्या बात है, झूठे लोगों का काम में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य। तो मैं आपको बोलता हूँ, इतना वेदनाजनक बात है। अपन कैसे कैसे अवस्था में गुजरा सेवकाई के बीच में, आप पेशेंटली मेरे पास आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। प्रभु साथ है, इसलिए प्रभु पार कराता है। लेकिन बहुत वेदना का बात है। और हमको इतना प्यार करने वाले एक परिवार, आपने उनको ऐसा एकदम दुश्मन बनाया। आप देखो कितना भयंकर बात है। अपने आत्मीय संतानों को कितनी प्रकार लोगों को बना ऐसा जगह डाल करके विरोधी बनाया। शैतान क्या नहीं करता है ना। एक भयंकर एक संभव नेहमिया के खिलाफ में, नेहमिया के विरुद्ध में झूठे लोगों ने क्या हुआ, वो बात पढ़ करके हम शायद समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया। नेहमिया 6 अध्याय उसका 10 से 14 मुझे पढ़ना। नेहमिया का किताब उसका 6 अध्याय का 10 से 14। फिर मैं शामाह के घर में गया, जो दलयाह का पुत्र और महतेबेल का पोता था, वो तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने फिर आएंगे, रात्रि को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसे मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वे परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरे हानि के लिए कही, क्योंकि तोबियात और संबलत ने उसे रुपए दे रखा था। और आगे उन्होंने उससे इस कारण रुपए दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधरी कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबियात सल्तमस और नोहात नबिया और उनके अन्य जितने नबी मुझे डराने चाहते थे, उन सब के ऐसे कामों से सुधीर रख। ठीक हो, बोले का अर्थ आप लोगों को वो लिस्ट पूरा समझ गया ना। है इतना बड़ा झूठा लोगों को पकड़ करके उन लोगों को पैसा दे करके झूठी बात बोल करके नेहमिया को फंसाने के लिए मानो कार्य किया। इतना भयंकर बात है ना। पैसा दे करके सच्चा पवित्र लोगों को इतना बुरा चित्रित करने वाले लोग, इतना भयंकर बात है। ये वेदना आप लोगों को नहीं हुआ क्योंकि आप लोग अगुवाई का काम में आया नहीं। ये और कई रीति में आपका जीवन में हुआ होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विरोधी का लक्ष्य कहीं से भी हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ में हमें गिराना, हमारा उत्साह को बुझाना, प्रभु की नाते से हमें कमजोर करना, हमारा उत्साह को बुझाना, ये बहुत भयंकर बात है। कदम नहीं हुआ, समय लेकर के मैं रुकता हूँ। बिलियाम का उस दो कैसे आपको मालूम है, बिलियाम बहुत चालाक आदमी था। उन्होंने पैसा को तो मानव जाने नहीं दिया, वो पाया, लेकिन उनको वो कभी नहीं पाया, श्राप नहीं दे पाया। पर जो बिलियाम ने क्या किया मालूम है, वो भी 2 शब्द बोल करके खत्म कर देते हैं। बिलियाम देखो, ये जो क्या बोलते हैं, लालच, कितना भयंकर बात है,
कितना भयंकर बात है, धन का लोभ। बिलियाम ने क्या किया मालूम है? बिलियाम ने बालाक को बोला, तुम एक राजा है ना, तुम्हारे देश में अच्छा लड़कियां है ना, उनको क्या करना, अच्छी रीति में मतलब मेकअप करके आकर्षित रूप में इस्राएलियों के बीच में भेजो। वो लोग उन लड़कियों में मोहित होकर के वो लोग उनके साथ व्यभिचार करेगा। तो व्यभिचार करेगा तो क्या होगा, उनके ऊपर श्राप आएगा, परमेश्वर का श्राप आएगा। देखा यहाँ चला के उसका 25 अध्याय गणना, 25 अध्याय का 1 से 3। इस्राएली शित्तीम में रहते थे हाँ। और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। देखा, वो बिलियाम के उपदेश के अनुसार बालाक के राजा ने बहुत से सुंदर लड़कियों को उनके बीच में भेजा। वो लोग उनको पकड़ करके कुकर्म करने लगा, क्योंकि ऐसा अन्य जातियों के साथ का विवाह इस्राएल के लिए मना है। उसका 31 अध्याय का 15-16 बजे, 31 अध्याय का 15-16। क्या तुमने सब स्त्रियों को हाँ। जीवित छोड़ दिया? हाँ। देखो बिलाम की सम्मति से हाँ। और के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात हाँ। उन्हीं ने कराया उन्होंने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। मरी भैला। देखिए इस कारण मरी भैली। उसका 25 अध्याय का 9 बजे कितना उम्र गया, ये एक ही अपराध के कारण। देखिए इतने उनमें मतलब श्राप आया प्रियो, 24,000। देखा 24,000 जवान लोग मर गया। आप देखो इतना भाई का श्राप लाया है। झूठे लोग है, धन के लोगों में पवित्र लोगों को कैसे भी फंसाने के लिए, ये सब हमारे लिए एक बड़ा सत्य चेतावनी है प्रियो। हमें कितना सावधान रहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडली में बिलियाम का उपदेश आया। प्रियो ऐसे उपदेशों से हम सावधान रहना, ऐसा नहीं रहेगा वो मंडली में गिरावट लाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद बोलने के लिए और भी बात है, लेकिन प्रभु की इच्छा है अगला क्लास में मैं आपको और भी हिसाब से बताऊंगा। लेकिन आप जानना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने वाले लोगों को कैसे भी मतलब गिराने के लिए, अच्छे लोगों को मतलब विरोधी मतलब आपको मालूम है शैतान को फंसाते कितना साल का एक्सपीरियंस है, 6,000 साल का। वो बढ़िया आराम से फंसा देता है। लेकिन अगर हम सावधान नहीं है तो धोखा खा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दास बोलता है मैं डरता हूँ, मेरे जाने के बाद में ऐसे झूठे लोग तुम्हारा बीच में उड़ेगा। प्रियो ऐसा कोई भी व्यक्ति शैतान का शिकार नहीं बनना चाहिए। हमने कभी अपेक्षा नहीं किया, ऐसे कई लोग शिकार बन गया। आगे ऐसे नहीं होना प्रियो, कभी नहीं होना। बहुत सावधान रहना प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए आखिरी तक विश्वासियों के रहना। तुम सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।